हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 13वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। सर्व कर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नैव कुर्वन्न कारयन्। बहुत अच्छी माता जी। सर्व कर्माणि मनसा। सर्वकर्माणि अच्छा, दो अर्चना माता जी हैं। अच्छा, वो अर्चना माता जी जिनके घर के बैकग्राउंड में राधा कृष्ण का फोटो लगा है। ओके, ठीक है माता जी, अब गाएगा। सर्व कर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नैव कुर्वन् कार्यन्। बहुत अच्छी माता जी। नंदिनी माता जी, आप गाइए। सर्व कर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नैव कुर्वन् कार्यम्। बहुत अच्छे माता जी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, आइए सुनते। भगवान कह रहे हैं, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो यहाँ पर एक एक लाइन जो है उसे समझना आवश्यक है, राइट। उससे पहले एक बार हम अन्वय देखेंगे, फिर हम इस श्लोक पर वापस आ रहे हैं। पहले आप श्लोक का एक एक शब्द समझिए, ठीक है, उसके बाद हम वापस से भावार्थ पर आएंगे। तो अन्वय देखिए। वशी अर्थात जितेंद्रिय, राइट, और देही मीन्स जीव। जो जीव कैसा है? जितेंद्रिय, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। सर्व कर्माणि, सभी कर्मों को। मनसा संन्यस्य मीन्स मन द्वारा सम्यक त्याग कर, उसने सभी कर्मों को मन द्वारा त्याग दिया है। अर्थात मैं इस कार्य को इंद्रिय भोग के लिए कर रहा हूं, इस चीज को त्याग दिया है, राइट। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य को करना उसने त्याग दिया है। इंद्रिय भोग की स्पृहा को भी उसने त्याग दिया है। फिर कह रहे हैं, नव द्वारे पुरे, 9 द्वारों वाले शरीर में। मानव देह में 9 द्वार होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सो 9 द्वारे पुरे देहि, सो इस 9 द्वार वाली पूरी इस नगरी में वो रहता है। और न एव कुर्वन् न कार्य, न ही स्वयं करता हुआ न अन्यों से करवाता हुआ, सुखम आस्ते मीन्स सुख पूर्वक अवस्थित रहता है। अब इसका क्या अर्थ है कि ना ही वो स्वयं कर्म करता है ना अन्यों से करवाता है। अर्थात कार्य तो कर रहा है, लेकिन उन कार्यों का कोई भी भौतिक फल उसको नहीं मिल रहा है। कर्म कर रहा है, न भौतिक शुभ फल न भौतिक अशुभ फल उसको प्राप्त हो रहा है अपने कार्यों का। अर्थात तो अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहा है, ठीक है। अब आइए एक बार श्लोक को देखिए। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, सभी कर्मों को उसने मन से क्या कर दिया है? संन्यस्य अर्थात त्याग दिया है, राइट। कि ये कार्य मैं अपने इंद्रिय भोग के लिए करूं, इस प्रकार से ऐसी स्पृहा को उसने त्याग दिया है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं वो? आस्ते सुखम वशी, और वो बड़े सुख पूर्वक रह रहा है। कहाँ रह रहा है? नव द्वारे पुरे देहि, एक ऐसी पुरी में, एक ऐसी नगरी में जिसमें 9 द्वार है अर्थात शरीर। ऐसे देह में वो रहता है। कौन? देही अर्थात जो उस देह को धारण किए हुए है, जीवात्मा। और वो क्या करता है? नैव कुर्वन् कार्यन्, ना ही तो वो कुछ करता है ना किसी से कुछ करवाता है। अर्थात शरीर से संबंधित कार्यों, वो शरीर से अपनी पहचान नहीं कर रहा है, तो शरीर से जो भी कार्य हो रहे हैं उससे भी अपनी पहचान वो नहीं कर रहा है।
राइट। जैसे कि पहले बोला गया था कि चलना, उठना, बैठना, उन्मिशन निमिशन अपनी आंखें मूंदना, मल विसर्जन, त्याग करना, राइट। ये जो भी कार्य हो रहे हैं शरीर के स्तर पर, वो देख रहा है कि इनको मैं नहीं कर रहा हूँ, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से मिल रही है, इस प्रकार से वो देख रहा है। अब आइए एक बार भावार्थ को फिर से पढ़ेंगे और एक एक लाइन को आप उसको समझिए। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, तो प्रकृति को वश में कर लेने का अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? क्या समझ रहे हैं आप इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति की जो प्रवृत्ति है उसको उसने वश में कर लिया है, राइट। अनादिकाल से हम इस जगत में फंसे हैं, किस कारण से? क्योंकि हमारी इंद्रिय भोग करने की प्रवृत्ति है और बार बार हमने इस भौतिक जगत में कुछ भोग की स्पृहा की है, जिससे कारण हमको बार बार यहाँ पर आना पड़ा है। लेकिन अब ये जिस जीव की भगवान बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित अवस्था पर है, उसने क्या कर लिया? अपनी प्रकृति को वश में कर लिया है, इंद्रिय भोग की जो प्रवृत्ति है उसको वश में कर लिया है, राइट। जैसे कि वो समझ गया कि ये जो इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करना आवश्यक नहीं है, हर इच्छा जो मन कर रहा है उसको पूरा करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, ऐसा वो समझ रहा है, right? और मन से समस्त कर्मों का परित्याग उसने कर दिया है, मीन्स अपने इंद्रिय भोग के लिए वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, राइट। इसको पहले ही पढ़ा था हमने कि उसका हर प्रयास इंद्रिय तृप्ति से रहित होता है। हर प्रयास मीन्स जो शरीर के लेवल पर, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से, हर प्रयास इंद्रिय रहित है, इंद्रिय तृप्ति रहित है, अर्थात हर प्रयास से वो कृष्ण की प्रसन्नता में लगा हुआ है। फिर कहते हैं तब वह 9 द्वारे वाले नगर, अर्थात इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। जो भी शरीर के लेवल पर कार्य हो रहे हैं उनसे वो अपनी पहचान नहीं कर रहा है, और जो भी कार्य हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं हो रहे, कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई भौतिक परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है, राइट। जो भी कार्य हम कृष्ण से संबंधित करते हैं वो दिव्य स्तर पर होता है और उनका कोई भी भौतिक शुभ अशुभ फल नहीं लगता है, ठीक है। भौतिक रिएक्शन से मुक्त होता है वो कर्म, तो बिना कुछ किए कराए वो सुखपूर्वक रहता है। अब आइए हम देखते हैं कुछ चीज मिस तो नहीं हो गया हमसे। अपनी प्रकृति को वश में करना, आप समझ रहे हैं, इसका अर्थ है इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को वश में करना। और मन से समस्त कर्मों का परित्याग का अर्थ क्या समझा आपने? राइट, कि मैं इन कर्मों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? अपितु कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, राइट। और ये भी समझ रहा है कि मन की हर इच्छा को पूरा करने के लिए वो बाध्य नहीं है, इस बात को समझ रहा है। और क्या समझ रहा आपने? कि मैं शरीर की भोग की इच्छाओं को पूर्ण करके सुखी हो जाऊंगा, इस भावना से वो रहित है, क्योंकि वो शरीर से अपनी पहचान नहीं कर रहा है, राइट। तो शरीर की जो भी भोग की इच्छाएं हैं वो समझ रहा है कि ये सारी इच्छाओं को पूर्ण करना, इसके लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। कितना करता है? जितना शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक है उतना ही वो स्वीकार करता है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम शरीर की सारी डिमांड्स को पूरा करेंगे, मन की सारी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागेंगे, तो हमारे पास भक्ति करने का समय कहाँ होगा। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया कि मिनिमम जितने में आपका शरीर निर्वहन हो जाए उतना आप स्वीकार कीजिए, बाकी समय वो योग के लिए देता है, भक्ति में उसको इन्वेस्ट करता है, श्रवण की नारी। फिर बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है, इसका क्या अर्थ समझे आप? मीन्स वो कार्य कर रहा है लेकिन वह कार्य भौतिक शुभ और अशुभ फल से रहित है, शरीर के कार्यों से अपनी पहचान नहीं करा। ये पॉइंट्स आप समझ रहे हैं, राइट। आगे बढ़े, ठीक है, ओके। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है और इसमें बहुत गहरी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारे वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। इसको समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बहुत गहरी बात है। आगे चल के अध्याय 13 में इस बात को और विस्तार से हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो प्रकृति के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो किस प्रकार से सारे कार्यों को संपादित करते हैं, राइट। सतोगुण में व्यक्ति किस प्रकार कार्य करता है, रजोगुण में व्यक्ति किस प्रकार कार्य करता है और तमोगुण में व्यक्ति किस प्रकार कार्य करता है। तो शरीर के जो कार्य हैं वो प्राकृतिक गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा स्वतः ही अपने आप ही संपन्न होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त में तमोगुण अर्जित कर लिया है वो तमोगुणी कार्यों को स्वतः ही करता है, उसको अलग से उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिससे चित्त में रजोगुण बढ़ा है
उसको रजोगुण कार्य करने के लिए स्वतः ही रजोगुण अपने आप प्रेरित करता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने सतोगुण विकसित कर लिया है तो सतोगुण उसको और सतोगुणी कार्य करने के लिए स्वतः ही प्रेरित करता है। तो शरीर की परिस्थितियों की, यहाँ ये लाइन बहुत गंभीर है, इसको ध्यान से सुनिए। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अब ये बात समझनी महत्वपूर्ण है इस वक्त, राइट? आप समझ रहे हो कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, और आत्मा का दिव्य गुण है कि वो सत्य चित आनंद है, राइट? लेकिन हम देखते हैं कि भौतिक चीजों से भी हमको प्रभावित, राइट, प्रभाव उनका पड़ता है हम पर। देखो, खाना अच्छा बना है ना नहीं बना है, उससे आपके मन को प्रभाव पड़ता है। अच्छा खाना खाते हो, जब आपका फेवरेट आपको प्रसाद मिल जाए, आपका मन प्रसन्न रहता है, राइट? है कि नहीं? मन एक भौतिक चीज है, जड़ है लेकिन भौतिक है, आप समझ। और आत्मा दिव्य तत्व है। अब क्योंकि ये संयोग है, हम इस वक्त ऐसे शरीर में रहते हैं जो कि भौतिक चीजों से प्रभावित हो जाता है, सीधे हमारे मन पर उसका इंप्रेशन पड़ता है, समझ रहे हैं? तो हम भौतिक चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शरीर की परिस्थितियों के अनुसार, राइट, जैसा भी उस व्यक्ति का चित्त है, सतोगुणी है, रजोगुणी, तमोगुणी, जैसी भी परिस्थिति है, उसमें वो रहते हुए भी जीव अपनी इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। ये बात बहुत, हम इन परिस्थितियों के परे हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं? अपनी इच्छा अनुसार। इसको समझिए कैसे। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। ये कितनी गहरी और कितनी सुंदर बात है। देखिए, आत्मा तो भगवान की पराशक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है, और ये जो शरीर, राइट, जिन जड़ तत्वों से बना है, वो 24 जड़ तत्व, वो भगवान की अपरा शक्ति है, अर्थात निकृष्ट शक्ति है। लेकिन अभी कैसा है? ये परा और अपरा शक्ति का संयोग हुआ है, राइट? ये जो मैटर है, हम ये जो शरीर है, ये तो जड़ है ना, जिससे आत्मा शरीर को त्याग देता है तो शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये कैसा भौतिक शरीर है। पर इस वक्त देखिए क्या भगवान की क्या लाइक क्या अद्भुत शक्ति है कि जीवात्मा ऐसे भौतिक शरीर में पैक्ड है, राइट? और देखो हम कष्ट क्यों भोगते हैं, इससे भी बताया जा रहा है क्यों। क्योंकि हम अपनी परा प्रकृति को भूल गए हैं। जो हमारा वास्तविक स्वभाव, आत्मा भूख से रहित है, प्यास से रहित है, बुढ़ापे से रहित है, बीमारी से रहित है, मृत्यु से रहित है, और सत्य संकल्प है, ज्ञान से पूरित है। ये आत्मा का गुण है, ये आपके गुण है। आपको समझ आ रहा है? क्योंकि हम अपनी परा प्रकृति को भूल गए हैं, उसी के कारण ही जीव क्या करता है? अपने को शरीर समझ बैठता है, शरीर वाले कार्य को करता है। हमको लगता है सोना तो स्वाभाविक है ही, ये आत्मा को तो नींद की आवश्यकता है ही नहीं, पर क्योंकि अभी हमने ये देह स्वीकार किया है, राइट, तो अपने आप को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए वो कष्ट पाता है। तो कष्ट पाने का कारण क्या है? अपनी परा प्रकृति को भूल जाना, राइट। अब फिर आएगा कि हम अपनी परा प्रकृति को कैसे वापस से अपनी ओरिजिनल, अपनी स्वाभाविक स्थिति में किस प्रकार जाएं। तो उसका उत्तर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। कैसे? कृष्ण भावनामृत के द्वारा। कृष्ण भावनामृत में जो आपको कार्य बताए गए हैं, राइट, सभी कार्य दिव्य स्तर पर हैं, श्रवण कीर्तन आदि, सुबह से शाम तक जो भी आपके क्रियाकलाप है भक्ति में, उसके द्वारा वो अपनी वास्तविक स्थिति, जो हमारी वास्तविक पहचान है, उसको वापस प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर मुझको एक उदाहरण स्मरण आया, जिस प्रकार से जब लोहा है उसको हम अग्नि में रखते हैं तो लोहा भी कुछ समय बाद गर्म हो जाता है और अग्नि का ही गुण प्रकाशित करने लगता है। उसी प्रकार से जीवात्मा तो दिव्य है, लेकिन ये जो शरीर है वो जड़ है। लेकिन अगर हम इस शरीर को भी भगवान की दिव्य सेवा में इंगेज रखेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये भी जो ये मैटर है, पदार्थ है, ये भी चिन्मय हो जाता है। समझ रहे हैं इसको? ये भी जो दिव्य गुण है उसके संपर्क में आकर के ये भी शरीर भी दिव्य हो जाता है। इसलिए आचार्यों के जो शरीर हैं उनको, राइट, उनको समाधि के रूप में रखा जाता है, क्योंकि उनका भक्ति करते करते उनका शरीर चिन्मय हो जाता है, राइट। आज भी रूप गोसाई जी की समाधि है यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में, आप आके दर्शन कर सकते हैं।
वो समाधि में रहते हैं, साक्षात वहां पर वो विद्यमान रहते हैं। आगे चलते हैं। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। तुरंत ही, ऐसा नहीं इसमें बहुत समय लगता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तुरंत ही, जैसे ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, जैसे ही आपने सोचा कि आप इस कार्य को भगवान की प्रसन्नता हेतु करोगे, वैसे ही आप एक दिव्य चेतना में स्थित हो गए हो, और वैसे ही उसी समय पर आप देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ गए हो। देहात्मक बुद्धि के लेवल पर ही व्यक्ति से पाप होता है, दिव्य चेतना पर नहीं, राइट। तो वो शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में, जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। कैसे संयमित जीवन? जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती के लिए जाना, राइट, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, तिलक आदि से अपने शरीर को आभूषित करना, राइट, उसके बाद मंगल आरती जाना, भगवान का प्रसाद पाना, सॉरी, मंगल आरती से पहले जप करना, फिर प्रसाद पाना, राइट, कथा श्रवण करना नियमित रूप से। इस प्रकार से जो संयमित जीवन है, राइट, 2 चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल प्रसाद खाना, राइट, जीव को संयमित करना। जो व्यक्ति जीव को संयमित कर लेगा, सारी इंद्रियां उसको संयमित हो जाएंगी। केवल प्रसाद खाना और भगवान का नाम जप करना, ये 2 चीजें बोली गई हैं मुख्य रूप से। अच्छा, कोई कह रहे हैं कि ये वाली बात समझ नहीं आई है। ओ, अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है। हम जो ओरिजिनली है माता जी, आत्मा तो कैसा है? सच्चित आनंद है, राइट। मीन्स आत्मा को आनंद बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आनंद स्वतः स्फुरित है, राइट। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि बाहर से आनंद इंपोर्ट करने की आवश्यकता है, इन द सेंस कि अच्छा भोजन, आपको कुछ ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है खाने में, कोई है जिसको रसगुल्ला, जलेबी, ये सब समोसे सब बहुत पसंद है, तो ऐसा लगता है ना कि उसे खा करके हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा लगता है सुख बाहर से आएगा तो हमको, या किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद हो तो लगे बाहर से सुख लाना पड़ रहा है। और जबकि हमारा स्वरूपगत गुण कैसा है? सत चित आनंद। आत्मा कैसा है? आनंदमयी है, बाहर से आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि हमारा सुख बाहर है, इसका मतलब इंद्रियां बहिर्मुख हैं। अब भक्ति करते करते इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती हैं, राइट, फिर सुख अंतर से, राइट, भगवान की भक्ति से प्राप्त होने लगता है। ओके, अब समझ आ रहा है इस चीज को? अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है सच्चित आनंद वाली, उसको भूल जाना, आत्मा के रूप में अपने गुणों को भूल जाना, शरीर से अपनी पहचान करना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये 9 द्वार कुछ इस प्रकार है। ये 9 द्वार क्या है? 9 द्वारे पुरे देहि हंसो लीलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। ये श्लोक है श्वेताश्वर उपनिषद 3:18। इसमें क्या कहा गया है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। वे कहते हैं, जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान, राइट, कौन? परमात्मा जी, जो कि सभी जीवों के हृदय में, आपके हृदय में भी हैं, ओके, सब जीवों के हृदय में रहते हैं। तो जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वार हैं। कौन से 9 द्वार? 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ, राइट। सो ये शरीर 9 द्वारों, 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ से युक्त है। तो कितने हो गए? 9 द्वार हो गए कि नहीं, राइट। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, अर्थात समझता है कि वो कौन है? आत्मा है। आत्मा के रूप में वो आत्मा किसका है? भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है। इस प्रकार से वो भगवान से अपने संबंध को समझ रहा है, राइट, अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। ये बहुत सुंदर टॉपिक है, ओह माय गॉड। सो देखिए, इसको क्षेत्रज्ञ वाले टॉपिक में हम और विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो शरीर है, इसको क्षेत्र बोला जाता है, और इस क्षेत्र में रहने वाला जो जीवात्मा है उसको क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। अब केवल जीवात्मा थोड़ी रहता है शरीर में, भगवान भी तो रहते हैं, राइट।
लेकिन इस शरीर के जो सुख दुख हैं उसका अनुभव जीवात्मा करता है। क्यों? क्योंकि उसका इस शरीर में अभिनिवेश है, उसको वो अपना मैं समझ रहा है। लेकिन परमात्मा भी इसी शरीर में रहते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से आसक्त नहीं है, उनको कोई अभिनिवेश नहीं, उनको ये सुख दुख अनुभव नहीं होता है। राइट? तो जब आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है, राइट, अपनी पहचान अपने शरीर से नहीं करता, ठीक है, अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वो भी भगवान की तरह शरीर में रहते हुए परमात्मा की तरह मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से परमात्मा को शरीर में रहने वाले सुख दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से। और ये स्तर कब आता है? भाव स्तर पर। तो ये जो भक्ति में जो बातें बोली जा रही है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तब वहां पहुंचेंगे। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, फिर भाव, भाव के स्तर पर फिर प्रेम। भाव के स्तर पर व्यक्ति अपने ये देहादि में जो भी सुख दुख होते हैं उसको वो अनुभव नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। राइट? वो जो भी कार्य करता है उससे कोई भी उसको भौतिक शुभ अशुभ फल नहीं लगता, तो कोई बंधन भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका हर प्रयास कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। आपको श्लोक समझ आया होगा। यहाँ पर कुछ एक और श्लोक यहाँ पर लिया गया है इसी बात को समझने के लिए कि भक्त अभी जो है जीवात्मा का अभिनिवेश अपने शरीर से, तो जब अभिनिवेश होता है शरीर से अपनी पहचान करता है, तो वो शरीर की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए लगा रहता है पूरे दिन भर, पूरे जीवन भर। कुछ लोग अपना पूरा जीवन बच्चों को पालने में ही बिता देते हैं, तो मतलब उनके पूरे जीवन का आउटपुट क्या है? 0। समझ रहे? इस चीज के लिए मनुष्य देह नहीं है। राइट? सो क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं, शरीर से संबंधित लोगों से करते हैं। तो ये किस प्रकार से, ये जो अविद्या है जिसके कारण व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, ये कैसे नष्ट होगा? राइट? ये भ्रांति कैसे नष्ट होगी? इसको श्रीमद् भागवतम के श्लोक में बोल रहे हैं। सवै निर्वृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। बहुत सुंदर श्लोक। क्या कह रहे हैं इसमें? श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है। यहाँ पर एक त्रुटि हो गई है। 5वां स्कंद तो अभी हमने कक्षा में पढ़ा ही नहीं, गुरु महाराज तो 3रा स्कंद पढ़ा रहे हैं। 3रे स्कंद के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं? किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को, किस भ्रांति को? ये समझना कि मैं शरीर हूं, यही सारी चीज का जड़ है। राइट? इस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से, विरक्त भाव से, भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। राइट? देखिए, आपका जो ज्ञान है वो आपके पास है। आत्मा के पास हमेशा ज्ञान शक्ति रहती है, लेकिन इस वक्त वो अविद्या के द्वारा ढकी हुई है। आपका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, आत्मा का ज्ञान नष्ट नहीं किया गया, उसको ढका गया है अविद्या से। लेकिन यदि व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा करता है, तो भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे जो है ये अविद्या जो होती है वो कम होती जाती है। उसको ही बोल रहे हैं, धीरे धीरे इसको कम किया जा सकता है। तो करना क्या है? भगवान की भक्तिमय सेवा करनी है, प्रेम पूर्वक सेवा करनी है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा आज का श्लोक। अब कुछ प्रश्न हैं, विल टेक सम क्वेश्चंस हियर। पहला प्रश्न है, यह शरीर 9 द्वारों से युक्त है, इन 9 द्वारों के नाम बताएं। ओके, नंदिनी माता जी सबसे पहले बताइए। 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह। आप कहना चाहते 2 नथुने 2 नस्ट्रिल्स, 2 आँख, 2 कान, 2 नथुने, ठीक है, 6 हो गए। मुंह, गुदा, 7, गुदा, पस्त। और उपस्थ। बहुत सुंदर नंदिनी माता जी, ठीक है, आपने अच्छा उत्तर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीव क्यों कष्ट पाता है? जीव क्यों कष्ट पाता है? अर्चना माता जी आप बताइए। कि माता जी वो अपने आप को देह समझता है। हाँ, क्योंकि वो अपने आप को देह समझता है। वो ओके, देह बहुत समझता अच्छा है उत्तर। जी। और कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, वो अपनी पहचान देह से कर रहा है, इसी कारण। कोई और भक्त इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे?
हम और सुनना चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप बताइए, जीव क्यों कष्ट पाता है? जीव कष्ट इसलिए पाता है कि वह अपने आप को देह समझता है, शरीर समझता है, और शरीर की पूर्ति के लिए ही सारे कार्य करता है, यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। जबकि मनुष्य को अपने आप को आत्मा समझना चाहिए और आत्मा की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छा। आत्मा की तुष्टि के लिए क्या कार्य करना चाहिए, उसको हम अगले प्रश्न में देखेंगे। ओके, दैट वाज नाइस आंसर प्रभु जी। ठीक है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर से अपनी पहचान करता है, फिर शरीर की मांगों को अर्थात इंद्रिय तृप्ति में ही वो लगा रहता है, ये उससे कष्ट का कारण है। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें मुझे एक और बात याद आ रही है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, और इसलिए कारण उसको माया दुख देती रहती है। ये दूसरा पॉइंट है, पर आपने अच्छे तात्पर्य से बताया, दैट वाज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीव किस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है? ओके, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या है इस प्रश्न का उत्तर? अर्चना विश्वकर्मा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण भावना अमृत के द्वारा वह अपने वास्तविक स्थिति को पुनः ही प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। जो ही कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है वह तुरंत ही वह शरीर कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा, राइट, देखिए हम, आपने सही उत्तर दिया माता जी, दैट वाज द राइट आंसर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने सारे कार्यों को बंद कर दें। अभी जिस भी चेतना में व्यक्ति है, अपने कार्यों को हम बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति तो कार्य करेगा ही, तो उसको हमको कृष्ण भावना में, कृष्ण की ओर मोड़ना है। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं कृष्ण से संबंधित, वो एक दिव्य स्तर पर होता है। अगर कृष्ण से संबंधित ना हो तो क्या होगा, वो तीनों गुणों से संबंधित होगा, या तो सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण, उसका संपर्क करेंगे तो हमको फिर से भौतिक योनि में प्राप्त होगी। लेकिन अगर हमने उसको सीख लिया कि कैसे हम कृष्ण की सेवा में वो कार्य कर सकते हैं, तब वो दिव्य चेतना पर है। और दिव्य स्तर पर कार्य करने का मतलब हर एक कार्य जो हम कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कर रहे हैं, उससे क्रमशः हमारा चित्त पवित्र हो रहा है, राइट, ये अविद्या की लेयर हट रही है, समझ रहे हैं। और इस प्रकार से जीव जो है अपनी वास्तविक स्थिति को, उसकी जो परा प्रकृति है, उसको वापस वो पुनः प्राप्त करता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। बहुत अच्छे आपने अपने उत्तर दिए हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा